नमस्कार। आपके अपने चैनल सर राम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, बुढ़ापे में संतान सुख देखना। बुढ़ापे में संतान सुख बृहस्पति पर्वत की उंगली और बृहस्पति पर्वत दोनों को देखा जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम, यदि बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर ये उंगली है और इसके नीचे बृहस्पति पर्वत है, अगर यहाँ क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है कि संतान अवश्य सेवा करेगी, बुढ़ापे में विशेष ध्यान रखेगी और साथ ही कहावी मानेगी। दूसरा चिन्ह है त्रिभुज का चिन्ह, ट्रायंगल चिन्ह। यानी ये ट्रायंगल चिन्ह अगर यहाँ पर जैसे ये बृहस्पति का चिन्ह बना, ये क्रॉस का चिन्ह बना होता बृहस्पति पर्वत पर, अगर यहाँ पर ये त्रिभुज बना होता या त्रिभुज बना हो तो समझ लीजिएगा कि संतान बुढ़ापे में अवश्य सेवा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यदि यहाँ पर ट्रायंगल की जगह काला तिल, ब्लैक स्पॉट बना हो बृहस्पति पर्वत पर, यहाँ पर यदि काला तिल यानी ब्लैक स्पॉट बना हो तो समझ लीजिएगा कि संतान सेवा नहीं करेगी, क्योंकि संतान ऐसे व्यक्ति की गरीब होती है और वैसी भी वो सेवा नहीं करती है। फिर स्क्वायर का चिन्ह, यदि यहाँ पर बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर का चिन्ह यानी ऐसा चिन्ह बना हो ये स्क्वायर और कोई तिल ना हो तो तब भी संतान अवश्य सेवा करेगी, क्योंकि स्क्वायर का चिन्ह बनने से आमदनी होगी और जब किसी व्यक्ति की आमदनी होती है तो संतान पैसे के लालच में सेवा करती है। वैसे यदि स्क्वायर का चिन्ह होता है तो संतान को पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, संतान योग्य होती है और कमाने वाली होती है, लेकिन बुढ़ापे में सेवा व्यक्ति की जरूर होगी। लेकिन यदि पर्वत सामान्य हो और उस पर किसी तरह का कोई चिन्ह ना हो, न क्रॉस हो न ट्रायंगल हो और पर्वत ज़्यादा उठा हुआ भी नहीं हो, तो तब संतान सेवा करेगी। लेकिन साथ ही ऐसे में संतान गरीब होगी, आपके पैर दबाएगी, पूरी सेवा करेगी, आपका ध्यान रखेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संतान गरीब होती है, इसलिए वो सेवा करते हैं। फिर है, यदि उंगली पर यानी जो बृहस्पति की उंगली है यहाँ पर तिल का निशान हो तो तब भी संतान सेवा नहीं करेगी, और यदि उंगली पर इस तरह से निशान बने हों और क्रॉस हों तो तब भी संतान सेवा नहीं करती है। तो ये तो देखा हमने कि यदि बुध पर्वत को बाद में देखेंगे, पहले हम बृहस्पति पर्वत को देख रहे हैं। बृहस्पति पर्वत पर अगर इस तरह के निशान हैं तो संतान, यदि क्रॉस का इस तरह के निशान है, आड़ी रेखा कटी हुई है उंगली पर, बृहस्पति की उंगली पर, तो संतान सेवा नहीं करती है। लेकिन अगर बृहस्पति पर्वत पर इस तरह के रेखाएं बनी हो तब भी संतान सेवा करेगी, क्योंकि व्यक्ति को बुढ़ापे में आमदनी का कोई ना कोई साधन बना रहेगा और उस पैसे के कारण संतान सेवा करेगी। अब हम बुध पर्वत को देखें। बुध पर्वत पर भी अगर ये 3-4 लाइन इस तरह से खिंची हों तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसा कमाता है और उस धन के कारण ही उसकी सेवा संतान करती है। और अब देखा हमने, यदि अब शुक्र पर्वत को देख लें हम। शुक्र पर्वत जैसे यहाँ पर ये इतना चिन्ह ऊपर का ये मंगल का होता है, इससे नीचे का सारा शुक्र होता है। यदि शुक्र पर भी कोई ट्रायंगल का निशान हो, यानी त्रिकोण बना हो या स्क्वायर बना हो, तब भी संतान सेवा करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति
बुढ़ापे में साधन संपन्न होता है, उसके पास धन दौलत होती है, उसकी संतान उसकी सेवा करती है। लेकिन अगर शुक्र दबा हुआ हो और ये कोई चिन्ह ना हो, यानी शुक्र भी दबा हो और कोई चिन्ह ना हो, तो तब संतान गरीब होती है, वे सेवा जरूर करती है, लेकिन उनके पास धन नहीं होता है। अब हम देखें, यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर तिल का निशान हो और क्रोश बना हो, तो ऐसे में व्यक्ति खुद जिम्मेवार होता है। वो अपने व्यवहार के या चरित्र के कारण उसकी सेवा उसकी संतान नहीं करती है। यदि किसी व्यक्ति का अंगूठा यहाँ से खूब मोटा हो, इस तरह से उठा हो मोटा हो, तो वो चरित्र से गिरा हुआ होता है, इसलिए उसकी संतान भी उसकी सेवा नहीं करती है। तो हमने देखा कि शुक्र पर्वत और बुध पर्वत और बृहस्पति पर्वत, इन तीनों पर यदि पॉजिटिव चिन्ह है तो संतान सेवा करेगी, और यदि जैसे बृहस्पति पर्वत पर बताया क्रॉस का निशान है तो संतान सेवा करेगी, लेकिन बुध पर्वत पर अगर क्रॉस का निशान है तो संतान सेवा नहीं करेगी। और यदि बृहस्पति पर्वत पर भी तिल का निशान हो या फिर शुक्र पर्वत पर तिल का निशान हो, तब भी संतान सेवा नहीं करेगी। और बुध पर्वत पर अगर ये खड़ी रेखाएं हैं 3-4, तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में भी धन प्राप्त करता है, तो इसलिए इसकी सेवा होती है। और जैसे ये बताया भी कि पर्वत बृहस्पति पर्वत अगर दबा हो या शुक्र पर्वत अगर दबा हो, तो संतान सेवा तो करती है, लेकिन वो संतान गरीब होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत करके बड़ी अच्छी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बना रहा हूँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।